गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हमारे इसमें चल रहा था सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन किसे कहते हैं कि सॉल्यूशन इज़ द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। कि सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इट कंसिस्ट, देखिए जो सॉल्यूशन होता है वो दो भागों से मिलकर बनता है। एक उसमें से एक सॉल्यूट होता है, दूसरा सॉल्वेंट होता है। देखिए सॉल्यूट किसे कहते हैं कि सॉल्यूट सॉलिड सब्सटेंस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए यदि मेरे पास शुगर सॉल्यूशन है तो उसमें चीनी और पानी है, तो चीनी उसमें सॉल्यूट हो जाएगी जबकि पानी क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। तो जब चीनी और पानी आपस में मिल जाएंगे तो उसी को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे शुगर जो कि सॉल्यूट है, वाटर जो कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यदि इन दोनों को मिला दिया जाए, शुगर और वाटर आपस में मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं जिसको हम शुगर सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसको हम सॉल्यूशन कहते हैं जो कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बनता है। चलिए बात करते हैं कि सॉल्यूट होता क्या है। तो मैंने अभी कहा था कि द सबस्टांस विच डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, मीन्स ऐसे सबस्टांस जो सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाते हैं। तो आपने ये देखना है कि जो सॉल्यूट होते हैं वो अधिकांशतः सॉलिड होते हैं, सॉलिड। ठीक है, जैसे शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, मीन्स वाटर नमक हो गया। ठीक है, ये सब के सब क्या है, सॉल्यूट हैं। तो शुगर और सॉल्ट ये सॉल्यूट हैं। ठीक है, जो सॉल्वेंट किससे कहते हैं, तो सॉल्वेंट ऐसे सबस्टांस होते हैं इन विच सॉल्यूट इज डिजॉल्व, जिसमें कि सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाते हैं। जैसे वाटर, वाटर अपने आप में एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है कि जिसमें सब चीज़ें सॉल्युबल हो जाती हैं, घुल जाती हैं। तो वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब आपस में मिलते हैं तब जाके ही सॉल्यूशन बनता है। देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है सॉल्यूशन की। तो यह एक होमोजीनियस मिक्सचर है। कहने का मतलब यह है कि यदि हमने चीनी को पानी के साथ मिला दिया तो फिर हम वह एक सॉल्यूशन बन जाता है। उस सॉल्यूशन में से हम चीनी और पानी को अलग अलग नहीं कर सकते हैं, उसी को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। सेकंड बोल रहा है, फर्स्ट हो गया। सेकंड बोला है इट फाउंड इन लिक्विड स्टेट, जो भी सॉल्यूशन होते हैं वो अधिकांशतः लिक्विड स्टेट में ही पाए जाते हैं। थर्ड बोला है कि सॉल्यूशन कंटेंट इन लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। जो सॉल्यूशन होता है किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन, उसमें बहुत कम मात्रा में सॉल्यूट होता है लेकिन अधिक मात्रा में क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। ठीक है, चलिए आगे आप पास इसमें दे रहे हैं इट कैन नॉट बी सेपरेट, कि इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। जो कि वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है तो उसको हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी सेपरेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सस्पेंशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं निलंबन। देखिए सस्पेंशन क्या होता है कि यह एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। सस्पेंशन इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सबस्टांस, इट कैन बी सेपरेट, और इसको अलग अलग कर सकते हैं। यह हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। मीन्स हेट्रोजीनियस मिक्सचर मैंने आपको बताया था कि ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें से हम किन्हीं भी दो सबस्टांस को सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। जिसमें इसमें दिया है चॉक एंड वाटर। देखिए चॉक के साथ यदि हमने वाटर के साथ ये चॉक को मिक्स कर लिया थोड़ी देर के लिए तो उस टाइम पे तो वो सॉल्युबल दिखेगा, लेकिन बाद में क्या होता है कि जो चॉक के सबस्टांस होते हैं वो वाटर के बॉटम पे सेटल डाउन हो जाते हैं, वो वाटर के डाउन सरफेस पे बैठ जाते हैं। ठीक है, जैसे मड्डी वाटर है, मटमैला पानी जिसको हम बोलते हैं, वो अभी जब उसको मिक्स करेंगे तो उस टाइम पे तो हमें सॉल्युबल दिखता है, लेकिन कुछ टाइम बाद मिट्टी नीचे बैठ जाती है, हम उसको अलग कर सकते हैं। वे मट्ठा, मट्ठा में भी हम देखते हैं कि मट्ठा नीचे बैठ जाता है, उसका थोड़ा लिक्विड वाला पार्ट ऊपर ऊपर रहता है। तो ये सब के सब सस्पेंशन होते हैं। देखिए सस्पेंशन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि यह हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बोला है थर्ड वाला कि द सॉल्यूट पार्टिकल, जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं, आर सेटल डाउन ऑन द बॉटम ऑफ द सरफेस। जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके सरफेस पे सॉल्यूट के पार्टिकल क्या होते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, बैठ जाते हैं वहाँ पे। और वी कैन सी सॉल्यूट पार्टिकल्स इजीली, और हम उन सॉल्यूट पार्टिकल्स को आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट बोला है कोलाइड्स क्या होते हैं। देखिए कोलाइड्स क्या होते हैं कि कोलाइड जो होते हैं वो, कोलाइड इज द इंटरमीडिएट मिक्सचर बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का जो सबस्टांस होता है, बीच का जो मिक्सचर होता है, उसी को हम कोलाइड बोलते हैं। ठीक है, द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आर इंटरमीडिएट बिटवीन, देखिए जो सॉल्यूट के पार्टिकल का जो साइज होता है वो 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁶ मीटर होता है। जैसे इसमें दिया है डस्ट पार्टिकल, ब्लड, मिल्क, सब के सब क्या है, कोलाइड है। इसके बाद आपके पास आता है टिंडल इफेक्ट। देखिए टिंडल प्रभाव किससे कहते हैं, तो द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई कोलाइडल पार्टिकल्स, कि कोलाइडल पार्टिकल्स का तितर बितर हो जाना, तितर बितर हो जाना है किसके द्वारा, लाइट के द्वारा। देखिए होता क्या है कि हमारे घर में जब दरवाज़ा खुलता है
तो या खिड़कियाँ होती हैं या कोई रोशनदान होता है, तो रोशनदान से जब सूर्य की किरणें पास होती हैं, सूर्य की किरणें पास होती हैं, तो घर के अंदर उन सूर्य के किरणों के पाथवे में हमें कुछ डस्ट पार्टिकल वाइब्रेट होते दिखते हैं, डांस करते हुए दिखते हैं, मीन्स जिग-जैग मूवमेंट में इधर उधर भागते हुए दिखते हैं। उसी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है, उसमें क्या हुआ कि जो डस्ट पार्टिकल थे वो एक्चुअली में कोलॉइडल पार्टिकल्स थे, और किन्होंने उसको शो किया, तो लाइट के पार्टिकल्स ने। ठीक है, इसी को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं कि जब सूर्य के प्रकाश के पाथवे पे कोई डस्ट पार्टिकल आ जाते हैं तो वो वाइब्रेशन उनमें स्टार्ट हो जाते हैं, उसी को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। आपके पास इसमें आता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इसकी डेफिनेशन है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका फॉर्मूला है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 है। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला है कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का एक फॉर्मूला ये भी है कि मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब देखिए मास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो हम मास ऑफ सॉल्यूट हमें दिया होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन ना दिया होगा उसने तो वो मास ऑफ सॉल्वेंट दे सकता है। तो देखिए होता क्या है इसमें, हम मास ऑफ सॉल्यूशन को कैसे निकाल सकते हैं, मीन्स हम सॉल्यूशन को कैसे निकालते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमने कैसे निकालना है कि जब मास ऑफ सॉल्यूट के साथ हम मास ऑफ सॉल्वेंट को ऐड करेंगे तब मास ऑफ सॉल्यूशन निकलेगा, और मास ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा तो मास ऑफ सॉल्यूट आपके पास दिया हुआ होगा, आप कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बाकी इसके पास सिंपल प्रॉब्लम्स है, सिंपल प्रॉब्लम आप उनको देख सकते हैं। जैसे इसमें दिया है उसने दिया है कि मास ऑफ शुगर, बोले तो सॉल्यूट का मास दिया हुआ है, सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। देखो बोला है अ सॉल्यूशन कंटेंट 330 ग्राम ऑफ शुगर, मीन्स आपको सॉल्यूट का मास दिया हुआ है, डिजॉल्व इन 370 ग्राम ऑफ वाटर, आपको सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है, और क्वेश्चन बोल रहा है कि कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालिए। तो आप इसमें क्या करेंगे, आपके पास फॉर्मूला होता है इसका। देखिए फॉर्मूला क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट आपके पास दिया है लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन आपके पास नहीं दिया हुआ है, तो आप मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, तो सॉल्यूशन बराबर क्या होता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करोगे। ठीक है, आप क्या करेंगे कि मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो 30 + 370 = 40 ग्राम आ जाएगा, 40 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो आप यहाँ पे उसकी वैल्यू को रख देंगे तो यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, बाकी सीधे बात करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन और एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं कि द सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, मीन्स ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें हम सॉल्यूट को अधिक से अधिक अब नहीं मिला सकते हैं, मीन्स उसमें अधिक से अधिक सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं हो सकता है। ठीक है, मीन्स सॉल्यूट की मात्रा उसमें ज़्यादा हो गई है, तो ये बोल रहा है इट कंटेन मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मीन्स एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट की मात्रा पहले से ही ज़्यादा हो जाती है, अब उसमें अधिक से अधिक सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं हो सकता है, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बात करते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की। द सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन एट so can be dissolved at amount टेम्परेचर इज कॉल्ड। देखिए इसमें क्या होता है कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है कि जिसमें हम और अधिक मात्रा में सॉल्यूट को डिजॉल्व कर सकते हैं, मीन्स हम उसमें सॉल्यूट को डालेंगे तो वो डिजॉल्व होता जाएगा, मीन्स उसमें सॉल्यूट की मात्रा मतलब क्या है, कम है। तो जब उसमें सॉल्यूट की मात्रा अधिक हो जाएगी फिर वो डिजॉल्व, वहाँ से सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं होगा, वहाँ से उसके बाद बन जाएगा आपके पास क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो दोनों में अंतर ये है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा नहीं डिजॉल्व नहीं हो पाएगी, मीन्स उसमें अधिक मात्रा में सॉल्यूट चले गया है, और जबकि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट की मात्रा डिजॉल्व होती जाती है। बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की कि विलेयता किससे कहते हैं। तो फॉर्मूला इसमें आपके पास इसकी डेफिनेशन है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which can be dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। कि क्या होता है कि मीन्स सॉल्यूट की वह अधिक से अधिक मात्रा जिसमें सॉल्वेंट के 100 ग्राम में क्या होगा, सॉल्यूट घुलता जाएगा एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। ठीक है, आप पास इसमें बोल रहा है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड गैस, सॉलिड और गैस की
सॉल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, तो देखिए सॉलिड में टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर का प्रभाव क्या पड़ता है। उदाहरण के लिए आपके पास होता क्या है कि हमने कोई गर्म पानी रखा, हमने पानी रखा हुआ है, हमने उसमें चीनी डाली हुई है, और जब हम उसको हीट देंगे तो उसमें क्या होगा कि सॉलिड बहुत जल्दी ही, मीन्स वह चीनी बहुत जल्दी ही पानी के साथ घुल जाएगी। कहने का मतलब है जो चीनी है वो सॉलिड है, और सॉलिड को हम टेम्परेचर जब ज़्यादा दे रहे हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जा रही है, वो जल्दी घुल जा रहा है। मीन्स टेम्परेचर बढ़ने पे सॉलिड की सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है, बढ़ती जाती है, जल्दी घुलेगा। देखो एक ठंडा पानी है, उसमें हमने चीनी डाल दी तो वो जल्दी नहीं घुलेगा, लेकिन उसी पानी को यदि हमने हीट किया, मीन्स उसका टेम्परेचर राइज किया, तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉलिड की सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है। सेकंड है प्रेशर के क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए प्रेशर का सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे गैस पे। अब गैस पे क्या प्रभाव पड़ता है टेम्परेचर का। देखिए होता क्या है कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो आप देखते हैं कि पानी में क्या होता है, भाप, मीन्स जब हम उसको ज़्यादा हीट देते हैं तो वो भाप उसका उड़ता जाता है। भाप बोले तो एक गैस है, भाप एक क्या है, गैस है, तो वह उड़ती जाती है। मीन्स जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो गैस की सॉल्युबिलिटी घटती जाती है। देखो घटने का मतलब कैसे, हमने जब पानी को हीट किया तो पानी खोला, पानी उबलेगा, और जब पानी उबलेगा तो उसमें गैस की मात्रा वो इवेपोरेट होती जाएगी, उड़ती जाएगी, ठीक है। तो गैस मीन्स घुल नहीं रही, बल्कि गैस बाहर निकलती जा रही है। तो टेम्परेचर बढ़ने पे गैस की सॉल्युबिलिटी घट जाती है, ठीक है। और प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए प्रेशर बढ़ाने पे गैस की सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये आपके पास था इसमें था कि सॉल्युबिलिटी के बारे में। अब बात करते हैं एलॉय। एलॉय बोले तो मिश्र धातु, जिसको हम बोलते हैं मिश्र धातु, ठीक है। देखिए होते क्या है मिश्र धातु। एलॉय इज द होमोजीनियस मिक्सचर, यह एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है ऑफ टू और मोर सबस्टांस और मेटल की बात, मेटल ही बोलते हैं इसमें, कि दो या दो से अधिक मेटल जब आपस में मिल जाती है तो उसी को हम एलॉय बोलते हैं, ठीक है, उसी को हम एलॉय बोलते हैं। तो आपके पास बहुत सारे उदाहरण है, जैसे ब्रास हो गया मीन्स पीतल, ब्रॉन्ज हो गया मीन्स कांसा, ठीक है। तो ब्रास किससे मिलके बनता है, जिंक और कॉपर से मिलके बनता है। ब्रॉन्ज किससे मिलके बनता है, तो टिन और कॉपर से मिलके बनता है। तो आप इसका शॉर्टकट फॉर्मूला पंकज से याद कर सकते हैं, या कंटिका से याद सकते हैं। कंटिका बोले तो क से कांसा है, टी से टिन है, क से कॉपर है। तो जो कांसा है वो टिन और कॉपर से मिलके बनता है, ठीक है। और इसके साथ यह चैप्टर समाप्त हो जाता है, क्योंकि इसके बाद सेपरेशन मेथड है, तो सेपरेशन मेथड आपके पास नहीं है, तो इसके बाद यह चैप्टर भी समाप्त हो जाते हैं। अगले बार हम डिस्कस करेंगे न्यू चैप्टर पे। ओके।